अर्जुन, यह सर्वत्र आत्मोपमेन है। अर्जुन, जो सब प्राणियों में आत्मभाव से सुखम यदि व दुखम समम पश्यति, सुख को व दुख को समान देखता है, स योगी परमः मतः, वह योगी परम मान्य है। अर्जुन, यह सर्वत्र आत्मोपमेन सुखम यदि व दुखम समम पश्यति, स योगी परमः मतः। भावार्थ, हे अर्जुन, जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह आत्म दृष्टि वाला योगी परम मान्य है। ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव, वो भी ज्योति बिंदु है। वो इस सृष्टि पर जब आता है, कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है, तो ये बात बताता है कि बच्चे, तुम देह भान को छोड़ दो। ये देह का भान जो है बहुत नीचे गिराने वाला है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ। ये देह के टाइटल हैं, आत्मा के टाइटल नहीं है। अगर एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखें तो सब परमात्मा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई, भाई बहन भी नहीं है, भाई भाई है। अगर भाई भाई की दृष्टि में टिकेंगे तो कोई ऊंच नीच नहीं रह जाता। जब ऊंच नीच नहीं रह जाता तो किसी पर क्रोध आने की भी बात नहीं रहती, काम और क्रोध की भी बात नहीं रहती। ये स्त्री चोला हमने भी कई जन्म धारण किया होगा, ये पुरुष चोला हमने भी कई जन्म धारण किया होगा। तो ये तो डब्बा है, डब्बे का रूप बदलता रहता है। असली जो चीज है स्मृति में रखने की, वो है ज्योति बिंदु आत्मा, स्टार, जो भ्रकुटी के मध्य में चमक रहा है। इन आंखों से देखने में नहीं आता। पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। क्या? पेड़ पौधों को लगातार काटना चाहिए है? हरा हरा काट देना चाहिए? नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें भी आत्मा है। कोई पेड़ का दाईं ओर की जड़ काट दो तो दाईं ओर की डाली सूखेगी, सारा पेड़। इससे क्या साबित हुआ है? पेड़ में आत्मा है या नहीं है? है? तो देखो, आत्मिक स्थिति ये कहती है कोई प्रकार की जड़ या जंगम चैतन्य किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि पेड़ पौधों को काटना ये भी हिंसा है। बाप समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है। क्या कहा? कोई क्यों लगाया है? अरे मच्छर काटेगा तो धप से मारेंगे नहीं है? बोलो, नहीं मारेंगे? मारेंगे ना, तो दुख नहीं होगा बेचारे को। है? तुम किसी का खून पी रहे हो और कोई तुम्हारे ऊपर मार दे तो दुख नहीं होगा? फिर है? जैन धर्म में क्या करते हैं? जो कीटाणु है वो भी कीटाणु हमसे न मर जाए, क्योंकि उनमें भी आत्मा है। जब आत्मिक दृष्टि आ जाएगी तो आत्मा जो बना हुआ होगा वो किसी को दुख नहीं देना चाहेगा। अच्छा, तो मक्खी मच्छरों में दवा डालना बंद कर देंगे क्या? है? नहीं, नियम है। पहले अपनी जाति का सुधार करना पड़े। पहले मनुष्य जाति का सुधार करना पड़े। हम मनुष्य है ना, तो हर एक अपनी हम जिन्स को देखता है। बाकी बुद्धि है
तो ये सोचना चाहिए कि ये मच्छरों की दुनिया में हमको जन्म क्यों मिला है। कोई कारण होगा ना। हमने मक्खी मच्छरों जैसा कोई आचरण किया होगा ना, जानवरों जैसा कोई आचरण किया होगा ना पूर्व जन्मों में अथवा इस जन्म में भी, तो हमको ये प्रतिफल मिल रहा है। अभी हम कोई भी आत्मा को दुख न दें तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? सुख ही मिलेगा। कोई कितना भी हमको दुख देने वाला क्यों न हो, वो तब तक हमको दुख देगा जब तक उसका अपना हिसाब किताब पूर्व जन्म का चुकतू नहीं हो जाएगा। जब अपना हिसाब किताब चुकतू कर लेगा तो जन्म जन्मांतर का ही दुश्मन क्यों न रहा हो, वो भी हमारा मित्र बन जाएगा। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। क्या किस पर है? पुरुषार्थ पर। पुरुष पुरुष माने आत्मा। किसके अर्थ? आत्मा के अर्थ। जो भी करें आत्मा के अर्थ करें। कुछ बोलते भी हैं आत्मा के लिए, तो जो बोलते हैं वो आत्मा का कल्याण हो रहा है। कुछ देखते हैं तो देखना है कि हमारे देखने से आत्मा का कल्याण हो रहा है। कल्याण हो रहा है या हम किसी का कल्याण कर रहे हैं? क्या देखने से कल्याण कल्याण दोनों होता है कि नहीं? अटैचमेंट के पूर्वक किसी को देखा तो क्या होगा? अकल्याण होगा। और नष्टोमोह होकर के देखा कि इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो सब ढकोसला है, खत्म होने वाला है। तो ऐसी आत्मिक दृष्टि जो है उससे कल्याण होगा। दृष्टि है ना, दृष्टि जैसी होगी वैसी वृत्ति बनेगी, और वृत्ति जैसी होगी वैसा वाइब्रेशन बनेगा। तो दूसरे का भी कल्याण होगा, अपना भी कल्याण। आत्मिक दृष्टि से दूसरों का कल्याण होता है, अपना भी कल्याण होता है। और दैहिक दृष्टि से अपना भी अकल्याण होता है और दूसरी आत्माओं का भी अकल्याण होता है। तो कल्याण का काम करना चाहिए, कल्याण का काम करना चाहिए, है कल्याण का काम करना चाहिए। देखें तो भी चेकिंग करते रहे, क्या है? क्या हम कल्याण कर रहे हैं अपना और पराया, अपना और सामने वाले का हम कल्याण कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं।